का शो है 12:30 का। इसका मतलब है दूसरा पीरियड मिस करना पड़ेगा। यार पिक्चर का लास्ट दिन है यार, कॉलेज तो हम कभी भी अटेंड कर सकते हैं। अरे यार अभी बजे कितने हैं? 10 बज गए? फिर तो मर गए यार। तो क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं 10 बजे कॉलेज में क्या होता है? अरे हाँ यार, भूतनी के आने का वक्त हो गया। बहरा होगा क्या? सुनाई नहीं देता? सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है मैडम। शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। आप कुछ दिखाई दिया? कोलू के बैल की तरह चश्मा पहनोगी तो दिखाई कैसे देगा? Shut up! You better mind your tongue, Miss Charlie Saxena. Who the hell are you to give me orders? चालू, शांति शांति शांति। देख ऐसे किस तरह हुक्म चला रहा है मुझ पर? ये हाँ मैं क्या कर लोगी तुम? अरुण 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 खामोश हो जाओ प्लीज। तुम चलो गाड़ी चलाओ ना, सामने से हटे तब ना, कहीं मर गया तो देख लूंगी तुझे। हाँ ठीक है देख लेना। गुरु मारा चश्मा थोड़ी ना क्या एम का भूतनी तो तेरे को मारने के चक्कर में आई थी यार। अरे छोड़ यार, वो क्या मारेगी मुझे? देख मैं तेरी जगह पे होता ने तो एक देता उल्टे हाथ का। अबे बकवास बंद कर, कितनी बार शालू के हाथ से मार खा चुका है, कभी दिया उल्टे हाथ का उसको। देख मैंने लड़की लोग पे हाथ नहीं उठाता हूँ क्या? ले अभी तो मुझे सबक सिखा रहा था। देख वो तो मैं मजाक करता था। घंटी बज गई अपनी, चलो चलो बापू। Oh, Mr. Great, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है? जी नहीं, ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है या नहीं, ये मैंने आपसे नहीं पूछा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोर्ड पर क्या बनाने की कोशिश की? जिस किसी ने भी कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। Oh, shut up! एक तो इतना बेहुदा मजाक करते हो और ऊपर से बेशर्मों की तरह हंसते हो। मैडम हर चीज की एक हद होती है और इंसान उसी हद में अच्छा लगता है, और आप भी अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। तुम भी अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा, वरना मैं धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इन गिदड़ भपकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना तो मैंने आपकी तस्वीर बनाई है और ना ही इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। Oh, you! गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मिस शालिनी, एनी प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसे मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। प्लीज सिट डाउन। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 यस सर। यस, क्या बात है? अरुण, यस सर। तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जी सर। अब आएगा मजा। रोल नंबर 3 यस सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। मेरे खिलाफ सर? यस, शालिनी ने शिकायत की है। सर उससे सिवाय शिकायत के और कोई काम ही नहीं है। पता नहीं वो हमेशा क्यों मुझसे उलझती रहती है। लेकिन वो तो कहती है कि तुम मुझसे उलझते रहते हो। झूठ बोलती है सर, मैं तो उससे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। देखो अरुण, झगड़े वगैरह अवॉइड ही करो तो अच्छा है। जी सर। भाई तुम्हें बुलाया इसलिए था कि इस बार भी इंटर कॉलेज कंपटीशन में हमारे कॉलेज को तुम ही रिप्रेजेंट करोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी फर्स्ट प्राइज तुम्ही को मिलेगा। और ये पहला इनाम जा रहा है मिस सीमा को। मिस सीमा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और इनाम लें। आइए। ये लो आपका इनाम। थैंक यू।
Congratulations. Thank you. वाह 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 वाह। बाबूजी, भाई हम भी तो देखें इनाम किस खुशी में बट रहे हैं। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बेटे ये तो जो है वो अभ्यास हो रहा था, प्रैक्टिस। असली नाम भी मिलेगा बहुत जल्दी। हाँ, वो भी सोने का कप और हमारी दीदी उसमें से दूध पिएगी। अबे जब बोलेगा उल्टा बोलेगा। ऐसे कप दूध पीने के लिए नहीं होते, सजाने के लिए होते हैं। लेकिन उसे किचन में नहीं रखना, अगर चोरी हो जाएगा तो कहेंगे मुरली ने अपने लाडू के लिए गहने बनाए। गेट आउट मुरली। ताली बजाओ, तारीफ करो, नाक रगड़ो, मिलता है क्या? गेट आउट मुरली। गेट आउट। सोना नहीं जाके वहाँ पे। अरे ये फंक्शन किस खुशी में हो रहा है भाई? अरे बेटू तुम्हें नहीं मालूम, हमारी बिटिया बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखने लगी अच्छा? है। हाँ, और इसने अपना दूसरा नाम भी रख लिया, क्या कहते हैं इसे वो तखल्लुस? तखल्लुस। सीमा। अच्छा, वेरी गुड। चलो भाई हमें बहुत खुशी हुई, कोई तो इस घर में शायर पैदा हुआ। किसी ने तो फूलों की खुशबू, झरनों के संगीत और कुदरत के बारे में सोचा, वरना इस खानदान में सीमेंट, रेत और लोहे के अलावा किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। आई एम वेरी हैप्पी शालू। चलो हम वर्मा अंकल से कहकर कल ही तुम्हारे गीत छपवा देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। सबसे पहले आप हमें सुनाएंगी। नहीं। अरे हाँ? भाई से क्या शर्माना भाई, सुनाओ। सुना देना। प्लीज। सुनाओ। अच्छा, एक शर्त पर आप अपनी आंखें बंद करेंगे। कलो। अच्छा भाई चलो आंखें बंद कर ली, सुनाओ। सुनाओ। खता तो जब हो कि हमारे दिल किसी से कहे किसी को चाहते रहना, कोई खता तो नहीं। अरे वाह 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 वाह, लेकिन ये कोई शेर पढ़ने का तरीका है? बाबूजी, आप नर्वस करते हैं हमें। हम नर्वस करते हैं, और कल अगर किसी मुशायरे में शेर पढ़ना पड़े तो? तब हम बड़े प्यार से बोलेंगे। कैसे? खता तो जब हो के हमारे दिल किसी से कहीं किसी को चाहते रहना, कोई खता तो नहीं। अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। अरे यार व्हाट इज दिस? पिछले 2 घंटे से तेरी ये गजल सुन के तो मेरे कान पक गए, अने फिर ऊपर से ये वाह वाह वाह। भाई गजल है ही वाह के काबिल, रात तो देनी ही होगी। गुरु शाम से वाह वाह कहते कहते मेरे तो जबड़े दुखने लग गए। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम सीमा देवी के पास जाओ और जाकर बोलो कि मैं धरती पर आपका सबसे बड़ा पंखा हूँ। क्या? मेरा मतलब फैन हूँ। आप मुझे शेर सुनाती जाइए, मैं दांत का भंडार खोल देता हूँ। घबराओ मत, एक दिन ये भी करूंगा। अरे कब करोगे? जब तुम्हारी वाह वाह और उसकी शायरी सुनते सुनते मेरे प्राण छूट जाएंगे तब करोगे। नहीं, तुम्हारी अर्थी उठने से पहले उनके दर्शन हो जाएंगे। अच्छा यार सो जा। कोई आके बचाओ मुझे, मेरा और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज कोई बचाओ मुझे। बचाओ। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, चलो बाहर आ जाओ। कैसे कुछ नहीं हुआ? तुम लोगों के चिल्लाने की वजह से मेरी हालत हुई है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आकर मेरी मदद करो। मदद उसकी की जाती है जो मदद के काबिल हो। और हमेशा तो तू इससे लड़ती रहती है। तो क्या हुआ? लेकिन अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? टैक्सी से आ जाना या पैदल। टू हेल विद यू। टू हेल विद यू। खड़ूस मनूस लड़की की मदद भी नहीं कर सकते। अरे ये क्या हुआ? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? कहाँ, कैसे? बस ये सब वो उस इडियट की मेहरबानी है। अरे किसकी? कौन इडियट? वही तुम्हारा मिस्टर ग्रेट। कौन? अरुण? और नहीं तो कौन? रास्को। अरे लेकिन उसने कैसे एक्सीडेंट करवाया? बड़ा मनहूस है, काली बिल्ली की तरह रास्ता काट गया, हो गया एक्सीडेंट। क्या है, तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? मैडम पैसे दो। पैसे? ओ यस, पर्स गाड़ी में। कितने हुए? 12 रुपए। 12 रुपए के लिए तो हॉर्न बजा रहे थे। ये लो। मैडम मेरे पास छुट्टे नहीं तो मैं क्या करूँ? मैडम मेरे पास छुट्टे नहीं है। किस लिए? मैंने छुट्टा मांगा है। मैडम मुझे आपको पैसे भी तो वापस करने। मैंने इससे कुछ कहा? भाई साहब प्लीज। भाई साहब, ये तुम्हारा भाई है? अरे ये मेरा भाई नहीं, लेकिन इसके पास छुट्टा नहीं है। मैंने इससे पैसे मांगे। प्लीज टेल हिम टू गेट लॉस्ट। प्लीज। क्या पागलों जैसी हरकतें करती है यार? पागल हो जाऊंगी, बना देगा पागल मुझे। कौन? वही मिस्टर ग्रेट। होल शिट। अरे यहाँ क्या कर रही हो इतनी धूप में तुम? हाँ आपको
तलाश कर रही हूँ। मुझे तलाश कर रही हो? क्यों, खैरियत तो है? क्यों, भूल गए क्या? क्या? आज दिन कौन सा है? आज बुधवार है। तारीख, 12 वक्त? वक्त भाई यही कुछ 1 बजा होगा। प्रॉब्लम क्या है? मुझे बहुत काम है अनु, प्लीज। काम था तो लंच का वादा करने की क्या जरूरत थी? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी अनु। थैंक गॉड, आपको अपना वादा याद तो आया। कब से ऑफिस फोन कर रही थी, पता चला साहब साइट पर है। आई एम रियली सॉरी अनु, काम इतना था भूल गया। अपनी आदतें बदलो राजेश। चलो ना, भूख लगी है, फिर शॉपिंग के लिए जाएंगी। अनु तुम शालू को ले जाओ, मैं बस नो मैं बस ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर। नो। बात समझा करो अनु, आर्किटेक्ट आने वाला है। और मैं जो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आई, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कितने दिनों से तुम्हें कह रही हूँ, और आज फिर तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं अपनी मंगेतर के लिए। प्लीज अनु, तुम शालू को ले जाओ, बस मैं थोड़ी ही देर में ज्वाइन करता हूँ। शालू घर पे नहीं है, वो कॉलेज गई है, उसका कोई फंक्शन है। फंक्शन? थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस इनाम का असली हकदार तो वो है जिसने इतना खूबसूरत गीत लिखा। अगर ये गीत अच्छा ना होता तो शायद मुझे ये इनाम भी ना मिलता। यस, एब्सोल्युटली राइट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इनाम शालू जी को दिया जाए। व्हाट? तुम्हें मेरा असली नाम तो मालूम नहीं? कहो, ये इनाम सीमा जी को मिलना चाहिए। मेरा मतलब है सीमा जी को मिलना चाहिए। That's right, क्योंकि गीत तो मैंने सीमा के नाम से लिखा है। आवाज और सुरों का मजा तभी आता है जब गीत के बोल अच्छे हों। Of course, गीत बेकार हो तो सब आवाजें बेकार। समझदार हो? शालू, बाबूजी। ये इस वक्त अकेले अकेले में किससे बातें कर रही हो? अरे बाबूजी, कहाँ थे इतनी देर? कितना बेचैन हो रही थी आपको खुशखबरी सुनाने के लिए। कौन सी खुशखबरी? आज हमारे कॉलेज में कंपटीशन था, सारे कॉलेजेस ने हिस्सा लिया, एक से एक बढ़कर प्रोग्राम हुआ, और जानते हो क्या? क्या? उसमें सिर्फ मेरे गीत को इनाम मिला। Congratulations! इनाम कहाँ है? इनाम तो अरुण ले गया। क्या? हाँ, अरे मेरा गाना उसी ने तो गाया, और उसने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि सब सुनो गए। अरे भाई, अरुण कौन है? अरुण? अरुण मेरे कॉलेज में है, मेरी क्लास में पढ़ता है। मुबारकबाद दी उसे। मुबारकबाद। मुबारक हो गुरु, मुबारक हो यार। खोके उड़ा दिए। मुबारक हो। आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आपने इस बार भी कॉलेज की लाज रख ली। अरे आखिर चेला किसका है? क्या गुरु? हाँ। ए बाबा, कभी तू गुरु बोलता है ना कभी तू चेला बोलता है, तू इतना कंफ्यूज क्यों है यार? बहुत बहुत बधाई हो यार। वेरी मच। अरे गुरु, हाँ? मुसीबत आ गई। मुबारक हो, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई ग्रेट हो, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन ग्रेट। बस बस बस, ज्यादा तारीफ मत किया करो। अरे भाई, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ नहीं करूंगी। एनीवे, अरे शालू, तुम वहीं बैठी रहोगी या मुबारकबाद भी दोगी? दूर 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 दूर। एक दूर से अच्छी है ना मुबारकबादी। गुरु नजदीक आएगी, मुबारकबादी बर्बादी बन जाएगी। शट अप शशि, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। आओ ना। उसे क्यों बुला रही हो? अरुण प्लीज, वो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती है, उसे कुछ मत कहना। कम ऑन प्लीज, कम। अरे चुप क्यों है? कुछ बोलना। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। मगर आपको अच्छे और बुरे की तमीज कब से हो गई? मेरा मतलब है आप और गीत, सुर और साज आप कब से समझने लगी हैं? म्यूजिक के लिए टेस्ट की जरूरत होती है, और आपका टेस्ट इतना सुरीला नहीं है। अरुण, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो बेचारी कितने चाव से तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी, तुम्हारे लिए फूल लाई थी, और तुमने इसका दिल तोड़ दिया। हाँ। क्या फूल आई थी? हटो। अच्छा हुआ गुलदस्ता नहीं लाई। क्या खबर, गुलदस्ते में टाइम बॉम्ब ही रखा होता। तुम लोग अच्छे मार्क्स से जरूर पास होगे। इज दैट क्लियर? ऐसा ही होगा सर। फिर से सर। सॉरी। हम लोग जरूर अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे, आपके विश्वास को बनाए रखेंगे। हम लोग चले? ऑलराइट, सी यू। तुम्हारा इनाम अरुण है? जी कहिए। ये तुम्हारे स्टूडेंट्स थे?
लगता है बहुत विश्वास है तुम पर। ये तो उनके सोचने का ढंग है। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। अच्छे स्टूडेंट भी हो। वैसे पढ़ लिख कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? नौकरी। तुम्हारे माँ बाप? जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ओह, आई एम सॉरी। घर कहाँ है तुम्हारा? ये हॉस्टल का कमरा ही मेरा घर है। और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद? बात की बात बाद में सोचेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपने ढेर सारे सवाल तो कर लिए मुझसे, लेकिन अपना परिचय अब तक नहीं दिया। ओह, मेरा नाम राजेश है। राजेश? क्या परिचय के लिए काफी नहीं? काफी तो है, लेकिन बिजनेस मेरा पेशा है और हमेशा अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तलाश में रहता हूँ। अब पूछोगे मकसद क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लड़कों की मदद कर सकूं। मदद? कैसी मदद? कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री लेकर मैंने बहुत से लड़कों को दर बदर भटकते देखा है। आज का दौर सिर्फ रसूख का दौर है। सिफारिश का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मुझे सिफारिश की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाकामी और मायूसी की धूप तुम्हें झुलसा देगी अरुण। अभी तुमने कॉलेज के बाहर की दुनिया नहीं देखी। मिस्टर राजेश, पहली मुलाकात और इतना अपनापन। आप मेरा इम्तिहान मत लीजिए। मैंने हारना सीखा ही नहीं। मैं वक्त के हर तूफान से लड़ सकता हूँ। खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मेरे साथ काम करो। बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। सिर्फ नौकरी ही नहीं, पार्टनरशिप भी दूंगा। बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता मिस्टर राजेश। आपका भी इसमें कोई मतलब होगा तो बता दीजिए। अगर आप वाकई इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप में इतनी ही हमदर्दी है, तो प्लीज आप उन नौजवानों की मदद कीजिए जिन्हें नाकामी और मायूसी की धूप ने झुलसा दिया है। मुझे बड़ी खुशी होगी। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर निहायत ही बेवकूफ, या फिर बहुत जिद्दी। हाँ, अब चिंता की कोई बात नहीं। भैया को तो सब कुछ मालूम हो चुका है। देख रमा, अरे शॉपिंग शॉपिंग तो मैं कर लूंगी यार, यू फिकर नॉट। तुम सिर्फ लिस्ट बनाओ फटाफट। लिस्ट की बच्ची, शॉपिंग तू करेगी मेरे लिए? हाँ। मैं तेरी चॉइस अच्छी तरह जानती हूँ। ये लो, अब तो हमारी चॉइस भी बुरी लगने लगी। ठीक है मिशालनी, जब से अरुण पसंद आया है आपको हर चीज खराब लगने लगी है। कल को ये कहेगी, ए रमा तू भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ए देख रमा, खाम खा दिमाग मत खराब कर मेरा। अरे दिमाग तो तुम्हारा पहले से ही खराब हो चुका है। तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, लोग तो यही कहते हैं कि जब से तुमने अरुण को देखा है तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ हाँ, अभी हो तुझे गई हो। दिखाती हूँ, अभी तुझे दिखाती हूँ। तकिया नहीं है। देख चालू, ये ले। चालू मारना नहीं, लग जाएगा मेरे को यार, तू समझती नहीं। बाबूजी। ठीक है मैं जाती हूँ। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। रमा कैसी हो? ठीक है भैया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, हम आए और आप जा रही हैं? ऐसे कैसे? नहीं भैया, हूँ मैं। अरे जाने दीजिए बाबूजी, इसे देखने तो लड़के वाले आ रहे हैं। अरे लड़के वाले लड़की देखने आ रहे हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तो ये यहाँ छुपी है। नहीं 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 नहीं, जाओ घर जाओ। ड्राइवर से कहो तुम्हें जल्दी घर छोड़ाए। बाय, सी यू। बाय। चालू, जी बाबूजी। आज हम अरुण से मिलने गए थे। लड़का अच्छा है लेकिन बहुत जिद्दी है, और जिद से सिर्फ दो ही बातें होती हैं, आदमी या तो बनता है या बिगड़ जाता है। देखो, हमने सारी जिंदगी स्टेटस और स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए जब तक अरुण कुछ बनना चाहे तुम्हें इंतजार करना होगा। अरे जाना, जाकर कह दे कि तू उसे प्यार करती है, सिंपल। हाँ लेकिन मुझे डर लगता है। एक खोपड़ी मत फिरा, जा। नहीं मुझे शर्म आती है। देख तू जाने तो मैं जाती हूँ। नहीं एक मिनट, देख तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाती, चलते। अरे वहाँ नहीं, यहाँ जाना। अच्छा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दे। अच्छा जाती हूँ, देख धीरे धीरे जाती हूँ ना। मुझे देखो, हमने सारी जिंदगी स्टेटस और स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए जब तक अरुण कुछ बनना चाहे तुम्हें इंतजार करना होगा। चालू।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबूजी। लो दूध पी लो। क्यों आपने तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? सोचा सुबह सुबह हमारी बहन पढ़ रही होगी, चल के साथ चाय पी लेते हैं। थैंक यू बाबूजी। वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बताइए क्या हम पास हो गए? और अरुण फर्स्ट आया है। आपको कैसे पता चला? भाई अखबार हम भी पढ़ते हैं। तुमसे ज्यादा उतावले तो हम थे इस रिजल्ट के लिए, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। पास होके भी क्या फायदा यार, इससे तो अच्छा होता कि मैं पे 3 पट्टी चलाता, कुछ कमाई तो होती। तेरी बात भी सही है क्या यार। पंजा डालता है यार, टाइम खराब हो बेटा, पट्टा भी अच्छा नहीं आता। ऐसे ही होता है। ये अरुण क्या हुआ? वही जो रोज होता है, नो वैकेंसी, नौकरी नहीं है। आपके पास सिफारिश है, वही पुरानी बकवास। ए अरुण, लेकिन ऐसा चलेगा कब तक? इतने दिन तक तो हम लोग तेरी और प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी से इधर हॉस्टल में रहते थे। हाँ, कल कॉलेज चालू हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे किधर? वेयर विल वी गो? जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तू क्यों फिक्र कर रहा है यार? क्या मतलब तू क्यों फिक्र कर रहा है यार? अरे जब तक ये कॉलेज की कैंटीन चालू थी ना तो कुछ खाने को भी मिलता था, और जब से ये कैंटीन बंद हुई है ना तो उसल पाव के भी वांडे आ गए ले यार, भूखे मरने के दिन आ गए ले, कुछ समझ यार। अरे कोई भूखा नहीं मरेगा। मैं खुशखबरी लाया हूँ। नौकरी मिल गई क्या? नहीं, एक प्रोग्राम का ऑफर आया है। प्रोग्राम? हाँ, परसों एक वैरायटी प्रोग्राम होने जा रहा है और उसमें एक सिंगर की जरूरत थी तो मैंने हाँ कर दी। तू गाएगा? एक गा के सुना ना, तू अबे कैसे? गधे, मैं नहीं, मैं गाऊंगा ना। अपना अरुण गाएगा। क्या? मैं 500 रुपए मिलेंगे। 500? 500 रुपीज। लेकिन मेरी इजाजत के बगैर? अभी इजाजत ले लेते हैं। मेरे मुन्ना, तू गाएगा ना? बिल्कुल नहीं। परसों मेरा इंटरव्यू है यार। अरे लेकिन तेरा आइटम तो इंटरवल के बाद होएगा ने? अबे तो चुप बैठ। इंटरव्यू सुबह है, प्रोग्राम शाम को है। अगर तू गाएगा तो हम लोग को खाने के लिए मिल जाएगा, अगर तू नहीं गाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे यार। हाँ कर हाँ, दे कर दे यार, मेरे ये दोस्त, हालत बहुत हाँ, कर खराब दे, है। अरे कर दे यार, अरे कर दे यार, तू बहुत अच्छा है। ठीक है यार। तो कौन? अरुण, ये रही तुम्हारी मनपसंद मैगजीन। इसमें तुम्हारे सीमा देवी के नए गीत भी हैं। हो जा तैयार। मैं तो बोर हो जाती हूँ। इन किताबों में रखा ही क्या है? ख्याली दुनिया होती है, ये स्वर्ग सी जगह, एक खूबसूरत भोली भाली सी लड़की, और फिर कोई टॉल डार्क हैंडसम उसकी जिंदगी में आ जाता है। दोनों की मुलाकातें और फिर कोई अनजानी सी रुकावट, लड़की का रोना धोना, लड़के के खिलाफ सोचना, और तब अचानक कोई फरिश्ता बनकर आता है और हीरो हीरोइन के दिलों का मैल निकालकर दोनों को आपस में मिला देता है। हाय, आ गई शैतान की खाला, आजा। अच्छा हुआ तू आ गई, ये अकेली तो बोर हो रही थी। बोर हो रही थी? ये तो मजे ले लेकर कहानी सुन रही थी। खैर भाभी, आपने तो हीरो हीरोइन दोनों को मिला दिया। मिलाया कहाँ है? हाँ? अभी तक तो हीरोइन हीरो की याद में तड़प रही है। क्या मतलब, अभी तक मुलाकात नहीं हुई? हट। अरे हट वाली कौन सी बात है यार, अगर नहीं हुई तो हम करवा देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, आज शाम को शो है और वहाँ अरुण साहब गा रहे हैं। मैं तो टिकट्स भी ले आई हूँ, चल। लेकिन मैं नहीं जा सकती। क्यों? बाबूजी ने मना किया है। तू अपने भाई की फिक्र मत कर, उन्हें मैं समझा दूंगी। हाँ। मगर अगर मगर रहने दे और रमा के साथ प्रोग्राम देखा। जा। मेरी 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 प्यारी रमा, हाँ? आज तूने अरुण को गाते हुए सुना? अरे सुना ही नहीं बल्कि देखा भी। लोगों को उसका गाना पसंद आया? तू अपनी बात कर। आज उसे स्टेज पर गाते हुए देखकर मेरे मन में ख्याल आया, क्या? क्यों ना अरुण गाने को ही अपना करियर बना ले। वाह, बात तो तूने अक्लमंदी की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रोग्राम के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, और प्रोग्राम करवाएगा कौन? मेरा मतलब है स्पॉन्सर्स कौन लाएगा? स्पॉन्सर्स तू ढूंढेगी। मैं? हाँ तू, और पैसे मैं दूंगी, मगर एक शर्त है। क्या? इस बात का ना तो बाबूजी को पता लगना चाहिए और ना ही अरुण को। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले? चलो।
अरुण साहब आ गए। हेलो। नमस्ते अरुण जी। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हेलो। मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? जी नहीं, आप ठीक वक्त पर आए। ओके, बैठिए ना आप लोग, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। शशि। यस सर। शुरुआत की जाए? हाँ बिल्कुल। जी त्रिपाठी जी। अक्सर बड़े स्टार वक्त पर नहीं पहुंचते, लेकिन आप कैसे वक्त के लिए वक्त निकाल लेते हैं? इस मामले में तो मैं इतना ही कहूंगा कि वक्त के साथ चलना ही अक्लमंदी है, वरना वक्त हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। एक बात बताइए अरुण जी, जी। आपकी कामयाबी, मेरा मतलब है इतनी बड़ी कामयाबी, और वो भी इतने कम वक्त में, इसका क्या राज है? कोई बड़ा राज नहीं है, मेरी मेहनत और आप जैसे कदरदान, जिन्होंने मुझे इतने कम अरसे में मेरे फन को सराहकर मुझे कामयाब बना दिया। अरुण जी, Yes? एक कहावत है, दुनिया में हर बड़े आदमी की तरक्की के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत है? जी अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब होगी तो सबसे पहले मैं आपको खबर कर दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, जितनी सुरीली और खूबसूरत आपकी आवाज है, उतने ही खूबसूरत और अच्छे आपके गीत भी होते हैं। क्या ये गीत आप खुद लिखते हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ गाता हूँ, लिखता नहीं। मेरे गीत तो किसी सीमा नाम की शायरा ने लिखे हैं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कामयाबी में सीमा जी का हाथ है? जी बिल्कुल। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था कि आपकी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ नहीं है। बिल्कुल कहा था। यानी कि आपकी शोहरत में वाकई किसी औरत का हाथ है। सीमा। हेलो, सीमा का गीत 4th पेज 2nd कॉलम, हाँ, डेफिनेट। हेलो अरुण जी, हाउ आर यू सर? फाइन थैंक यू। प्लीज सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत नहीं, मेहरबानी होगी। मेहरबानी? आपकी मैगजीन में सीमा नाम की लेखिका गीत लिखती हैं। जी हाँ। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। माफ कीजिएगा अरुण जी, उन्होंने अपना एड्रेस देने से मना किया है। वैसे अगर आपका कोई लेटर हो या कोई मैसेज हो तो आप हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं, हम उन्हें भेज देंगे। इट्स नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जी थैंक यू वेरी मच। सीमा जी नमस्कार। आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी हर कोशिश बेकार गई और बेताबी बढ़ती गई। आपकी मेहरबानियों का भारी बोझ तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, फिर भी उन एहसानों का शुक्रिया तो अदा कर देता, आपके चरणों से आशीर्वाद के कुछ फूल चुनकर। नहीं अरुण, ऐसा मत कहो, तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहते हो। कितना शौक है मुझे आपके दर्शनों का। कितनी बार आपकी कल्पना की है मैंने, कितनी बार आपकी तस्वीरें मैंने बनाई और फिर खुद ही फाड़ डाली, इसलिए कि शायद मेरी कल्पना आपकी कल्पना की तरह खूबसूरत नहीं। सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दे दीजिए, एक बार मिलने का वादा तो कर दीजिए। राजेश बेटे, राजेश बेटे देखना, ये अपने अरुण की फोटो है ना? हाँ काका। अरे वाह, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब तो देखो किताबों में भी उसकी फोटो छपने लगी है। बेटे, अब किस बात का इंतजार है? जाके इससे बात क्यों नहीं करते? इंतजार किसी बात का नहीं, हम गए थे उससे मिलने, लेकिन वो शहर से बाहर गया हुआ है, अपने प्रिंसिपल के पास। जैसे लौटेगा हम पहुंच जाएंगे अपनी झोली फैलाए उसके पास। लेकिन काका, एक बात सोचकर मन घबराने लगता है। कौन सी बात बेटे? जब हमारी शालू चली जाएगी तो ये घर सोना हो जाएगा। वही तो एक उजाला है हमारे घर का, हम उसके बिना कैसे जिएंगे काका? ये बात तो है बेटे, लेकिन बेटे हर लड़की पराया धन होती है, और फिर ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, बाप बनकर तुम्हें अपनी बहन को विदा करना है। सिंगर साहब, इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? नाराजगी है तो फिर खत क्यों लिखा?
बार बार मिलने को क्यों कहा? लो अब रूठ गए। ऐसी बात नहीं है, हम खुद भी तो मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, लेकिन ये मजबूरियां। खैर डोंट वरी, हम बहुत जल्द मिलेंगे, हम वादा करते हैं।